निश्चय नहीं व्यवहार नहीं तो इस संसार दृष्टि में ही है। सिद्धात्मा व्यवहार नहीं से सिद्ध है कि निश्चय नहीं से हैं? तीनों पंडित जी, कोई भी, भास्कर जी, चंदनमल जी, प्रेमचंद जी, जो सिद्ध भगवान हैं वो व्यवहार नहीं से शुद्ध हैं कि निश्चय नहीं से शुद्ध हैं? निश्चय नहीं से हो बाबा। आप ऐसी बात नहीं, वहां लगेगा क्या? नहीं लगेगी, नहीं, वहां नहीं है ही नहीं। नहीं तो वहां है जहां कर्म है। नए किससे रहित, वैसे तो शुद्ध आत्मा जब निर्विकल्प अवस्था में होती, नया अतीत, नए से अतीत है वो। वहां व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं, निश्चय नहीं व्यवहार नहीं, अपने में लग रहा जहां शुद्धि है। उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, भाई आप में शक्ति है, ये बताने के लिए आपको निश्चय नहीं लगाया है। आप तो जैसे हो वैसे हो, वस्तु तो जैसी है वैसी है, वस्तु शुद्ध अशुद्ध नहीं है, कर्म के सहित होने के कारण से अशुद्ध है। और कर्म जब निकल जाएगा शुद्ध है, तो वास्तव में सिद्ध अवस्था में नहीं लगता ही नहीं है। और लगेगा तो फिर अपन कहेंगे भूत प्रज्ञा पर नए से अशुद्ध है भगवान अभी, संसार की भिक्षा से। क्या सिद्ध भगवान में जो भूत प्रज्ञा पर नहीं लगेगा, भूत प्रज्ञा पर नहीं अपेक्षा से अभी सिद्ध भगवान संसारी है, और संसारी सिद्ध है तो निश्चय न लगेगा फिर। लेकिन वास्तव में सिद्ध भगवान में नए लगता ही नहीं है। नहीं तो वहां है, नहीं तो वहां है जहां संसार है, जहां कर्म है, इसलिए वहां तो नए है ही नहीं। सिद्ध भगवान किस नए से शुद्ध है? नए से नहीं शुद्ध है वो तो। नहीं तो अपने में है, जहां सही अवस्था, सही बताएं, व्यवहार वहीं लगता है, निश्चय वहीं लगता है जहां अपेक्षा होती है, जहां शादबान ने जहां पर कथन किया जाता वही नए है। और वास्तव में नए क्या है? कथन की शैली, कथन को धर्म को समझने की पद्धति, उसका नाम नए है। आलाप पद्धति, आलाप पद्धति क्या है? आचार्य देवसेन स्वामी ने आलाप पद्धति लिखी। आलाप पद्धति क्या है? आलाप पद्धति ने बोलने की शैली। बोलने की शैली किसमें? जहां वास्तव में जहां दो विषय हैं, जैसे कुंदकुंज स्वामी ने लिया कि इयत्तुड़िच्छ को समो सबो संद्रो लोए बंद कहा क्या कि जहां एक है, शुद्ध है, वहां कोई विवाद नहीं। पर जहां विवाद कहां होता है? जहां दो होते हैं। विवाद कहां है? जहां संबंध होता है। जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अध्यात्म में चर्चा की इष्टोपदेश ग्रंथ में, तो उन्होंने कहा मैं करता, अरे तू करता कैसे? दो है इसलिए करता लग गया। कटस्य कर्ता है मिति संबंध से दो ध्यानम ध्येयम इदात्मैव संबंध कीदृशता। जब ध्यान ही आत्मा है, ध्येय ही आत्मा है, ध्याता ही आत्मा है, तो वहां संबंध कीदृशता, कैसा संबंध? वहां जैसे अभी चर्चा चलती कई बार, इसका कहीं कांग्रेस, कहीं बीजेपी, कहीं ये कहीं वो, ये दो है इसलिए। जहां एक हो तो कोई विषय नहीं। विवाद कहां है? जहां दो हैं। ध्यान रखना भैया, विवाद कहां है? जहां दो हैं। जहां एक है शुद्ध आत्मा, वहां विवाद नहीं। हमारी आत्मा का संबंध कर्म से है, हमारी आत्मा का संबंध कर्म से लग गया है, इसलिए विवाद है। और कर्म हट जाए तो कोई विवाद है ही नहीं। राग दोष कहां उत्पन्न होते हैं? जहां कर्म होता है, नहीं तो वो भी समाप्त हो जाएगा। समझ में आज विवाद होते हैं तो किससे होते हैं? दो से होते हैं। जहां दो हो गया वहां विवाद हो जाता है, जहां दो विषय हुआ विवाद हो जाता है। विवाद करने तो विषय नहीं। जहां एक होता है शुद्ध आत्मा, कैसा? बिल्कुल शुद्ध। जहां शुद्ध अवस्था, नोट कर लेना एक शब्द विशेष, जहां शुद्ध अवस्था है वहां विवाद है ही नहीं। क्या? जहां शुद्ध अवस्था है, जहां एक है, वहां विवाद है ही नहीं। घर में विवाद कब होता है? जब तक बहुएं नहीं आती तब तक विवाद नहीं होते लड़कों से, विशेष रूप से। बहू आती क्या होता है? बोलो ना, बताओ। बहू आती मतलब दो आ गई। एक महिला घर में रहे ना, जैसे उदाहरण के लिए सास बहू है और बहू को थोड़ा सा लग जाए, उंगली में कट जाए, तो सास काम नहीं, बहू काम नहीं करेगी। क्यों? चेक कर लो, अब हमारा तो उंगली लग गई। और अकेली हो घर में कोई, तो करनी पड़ो लो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? अकेली है। जहां दो होते हैं वहीं विषय बढ़ता है, जहां एक होता है कोई विकल्प नहीं। कभी कभी हम लोग सोचते हैं पंडित साहब सही में अभी इतनी शांति है, भले ठीक है आगम की भाषा में बहुत, इतनी शांति, टेंशन फ्री, साधना करो, स्वाध्याय कितने बजे आराम से, 3 बज जाए, 3:30 बज जाए, 4 बज जाए, कोई टेंशन नहीं। स्वाध्याय करो, ध्यान करो, कोई विकल्प नहीं होता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कई बार कि भगवान शक्ति दो मुझे,
अकेले बैठकर ध्यान करूं पर्वत की चोटी पर। बहुत चिंतन करते हैं कि वास्तव में कहाँ पंचम काल में आए, कहाँ शक्तिहीन सहननहीन है। बिल्कुल शांति से ध्यान करो, साधना करो, स्वाध्याय करो। कहाँ सही में कभी कभी तो मुझे, तुम लोग बीच में बैठे ना, वो जैसे एक ज्ञानी और मिल जाए तो क्या नहीं क्या है, अद्वैतवाद। वहां तो एक है, वहां अद्वैत मतलब वही भिन्न अभिन्न है। अभिन्न दशा का नाम अद्वैतवाद है। अभिन्न दशा का नाम अद्वैत, जहां कोई भिन्न ही नहीं, भेद ही नहीं है, एक अकेले मेरी आत्मा मैं एकाकी एकत्व लिए एकत्व सल लिए। अभी आपने भजन सुनाया था ना, कितना सुंदर था वो। कौन है किसका जगत में, क्या कोई नहीं है, एक अद्वैत। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने समय सार में सबसे बड़ा जोर दिया है, तो इसी पे दिया है कि ज्ञानी तू कहां है, कहां है तेरी आत्मा, तेरे पास है, कहां तू बंध में जा रहा है, भेद में जा रहा है। अद्वैतवाद को देख, अभेद को देख, अभिन्न दशा को देख, अभिन्न दशा को निहार। तू भिन्न दशा को निहार, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, कोई नहीं है मेरा। बाबा बड़ी साहब जल्दी कर लो। लेकिन अब क्या करें, अरविंद जैसे ज्ञानी ऐसे बैठ जाते, नमन जैसे मुमुक्ष, इसको कुछ नहीं है, उसको चलो गुड्डू है, गुड्डू की मम्मी है, इसको क्या है, पर परेशान करता है। अभी बच जाएगा घर, अभी आए बूंदी से, 3 घंटा आने के 3 घंटा जाने को, मुश्किल से को 3 घंटा यहाँ रोको चल जाएगा। घर में कोई नहीं है, कोई मतलब संभालने के लिए, जिसको संभाले। पर अभी लग रहा अपना है, अभी छोड़ के चला जाएगा। कौन है अपना, कहते अपना है, वास्तव में अपनापन कहीं नजर नहीं आता, कहीं दिखते ही नहीं कोई अपना है, कहीं भी 1% भी। कभी कभी वास्तव में चिंतन करते हैं, कैलाश जी क्या नहीं देखो कितने दिन बाद आए, कहीं पत्नी में, कहीं ससुराल में, कहीं कहाँ फंसे समझ में नहीं आ रहा मेरा। अरे सब देख रहे हैं, समझ रहे, वास्तव में कहाँ फंसा है, कोई नहीं संसार में। इसमें ध्यान देना भैया। क्या चिकू भैया, कौन है, कोई है क्या, कोई नहीं है। सब संसार के जितने भी रिश्ते हैं इस समय के रहते हैं और समय के लिए हैं, शाश्वत नहीं है पहली बात तो, और कुछ समय के लिए हैं। और एक बात और स्पष्ट में, कब तक के लिए हैं, जब तक मेल खा रहा है। जिस दिन मेल टूट जाए ना, पूछो अरविंद जैसे ज्ञानी भागता है, कुल्ला का पानी दिया गिलास में, पकड़ के ले, पकड़ भाग जाओ। गुरु चिल्लाते रहे, चौका वाले देखते रहे, फिर नहीं सुनता, क्योंकि जब तक मूड सही नहीं है तब तक तो कोई भी भगवान भी आ जाए। क्या मूड जब तक सही नहीं होता ना, तो फिर कोई भी चिल्लाते रहे, महाराज कहाँ के महाराज, महाराज तो नरा महाराज चिल्लाते ऐसे तो, जबकि मेरा स्वार्थ क्या है, तेरे लाभ है। परंतु जब संसार की स्थिति देखते हैं तो लगता है वास्तव में ये सब अपने अपने चलने वाले अपने हिसाब से हैं, कोई किसी का संबंधी नहीं है, कोई किसी का संबंधी। जब कोई कहता ना, बोले महाराज भीड़ हो रही है, ये हो रहा है महाराज, खूब जय जयकार हो रही, मैं सब जय जयकार सब पुण्य की हो रही, विश्रांत सागर की नहीं हो रही। भीड़ किसकी हो रही, पुण्य की हो रही, विश्रांत सागर की नहीं हो रही। क्या विश्रांत से जिस दिन पुण्य क्षीण हो जाएगा, विश्वास मनो विनय पांडे पता नहीं कहां दिखेगा। ये पंडित जी बैठे ना, ये मेरे पास नहीं बैठे, ये तीनों विद्वान मेरे पास नहीं बैठे, मेरे पुण्य के उदय में बैठे। ये ध्यान रखना, यदि मेरा पुण्य क्षीण हो जाए, मेरा अशुभ कर्म को दया जाए, तो तीनों ही वहां बैठे रहेंगे, नमोस्तु करने नहीं आएंगे। क्यों पंडित साहब, भास्कर साहब, बिल्कुल सच है। पुण्य क्षीण मतलब कोई ऐसी अशुभ कर्म का उदय आ जाए। पढ़े एक साधक, कौन जा रहा है, बड़े अच्छे भक्ति भी, कोई नहीं पहुंच रहा, समाचार लेना महाराज कैसे हाल है, कोई नहीं पूछता। इसलिए वास्तव में इस संसार में, ध्यान रखना भैया, अब सुनते हो अच्छा लगता है आपको। अब ये ज्ञानी यहाँ चल रहे थे, आना ऊपर देख पूछे, बोले महाराज वहाँ चले जाएं का, वहाँ वो बुला रहे थे। हाँ मैंने जा, मैंने तो उस समय बोलते ही नहीं इनसे, तो बोलना मतलब सिर भारी होना, कहीं जाने के बाद ना हो। मैंने हाँ ठीक है, बोले आए तो यहाँ के लिए, यहाँ रखना है। अब बीच में प्रश्न कर रहे, अरे प्रश्न का कोई तुक ही नहीं है, विषय ही नहीं है। ये जो बैठे ना, मुझे अपना कोई दिखाई नहीं रहा इसमें। सही बात तो है, अपना कोई है ही नहीं,
ये सब है, ये भी सही है। आपका पुण्य तो हमको बुलवा रहा है, आपके पुण्य से हम बोल रहे हैं, आपके हम भी नहीं हैं। लेकिन अभी विषय अपने लिए चिंतन करना चाहिए अपन को। हम आपको नहीं लेंगे, हम तो अपने लिए लेंगे कि हमारा जब तक पुण्य, इसलिए पर हमारे आचार्यों ने लिखा साधुओं को, श्रावकों को, ज्ञानियों को, सबको, कि वास्तव में सबके साथ रहना पर सबसे भिन्न रहना, सबके साथ रहना, सबसे भिन्न रहना, सबको अपना मत मान लेना। क्योंकि जो जिसको तू अपना मान रहा है वही अपना नहीं, वो सपना है। तो भजन भाई वाला ना, संसार तो क्या, संसार तो सपना है, एक भजन है इसमें, संसार तो सपना है, सपने की कहानी है, अपना और कोई नहीं, श्रद्धा की कहानी है। बस श्रद्धा की कहानी, श्रद्धा चल रही, भावना चल रही तभी तक। वास्तव में आचार्य भगवान ये संकेत करना चाह रहे ज्ञानियों से कि ज्ञानी, जिसको तू अपना कह रहा है, जिसको तू अपना मान, वो नहीं, तेरी आत्मा ही तेरी है। इसके अलावा आत्मा से भिन्न जो जो दिख रहा है वो तेरा है ही नहीं। मैं सोच रहा हूं, बताओ, शरीर धोखा दे जाता है। कभी बीमारी आ जाए, व्यक्ति कैंसर में पड़ा है, कोई कमर दर्द है, किसी को कुछ है, कहीं कुछ है, कितनी समय शरीर धोखा दे जाता भाई साहब। तो ये धोखा दे जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है क्या? मनुष्य जैसी ज्ञानी यदि धोखा दे जाए तो कोई आश्चर्य नहीं करते हम, जब अपना शरीर हमारा नहीं वो धोखा दे जाता भाई साहब, सच में। तो इसलिए एक बात बताऊं, वो है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, अपना, ऐसा ज्ञानी ध्यान रखना, हमें तो अपनों ने लूटा, औरों में क्या कम था। हम तो वहां डूबे जहां पानी कम था। वास्तव में एक बात और बताऊं, सच बात तो यही है, जितनी भी परेशानी आती हैं, अपन इतिहास उठा के देखो। और अभी मैं चिंतन कर रहा था, अभी भी कुछ देर पहले, जितनी भी उपसर्ग आए साधुओं पर, वो दूसरों ने किए, अपने नहीं किए। और एक बात और खोल सुन लो, कान खोल के, जितनी भी साधुओं की निंदा, अपमान, अधूगे हैं, अपनों से हुए, दूसरों से नहीं हुए। और जितनी भी माताओं तुम्हारी घर की पोलें खुलती हैं, वो अपनों ही से खुलती, दूसरों से नहीं खुलती। क्या? अपनों से ही, ध्यान रखना। क्योंकि विश्वास करो, घर की कहानी, घर का पता किसी और को नहीं है, घर वाली को ही है। जय कुमार जी, तुम्हारी घात तुम्हारे दूसरे से नहीं, तुम्हारी लोगों से होगा। बच के रहना अपनों से। इसलिए हमारे आचार्य मालूम हम लोगों को लिखा, अपनों से ज्यादा बच के रहो। ध्यान रखना भैया, अपनों की बुराई अपनों से होती भाई साहब, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि कहां क्या स्थिति, जो आते ही नहीं है मार। एक बात और नोट कर लेना, विश्वास करना, जो कभी महाराजों के पास नहीं आते, जो कभी मंदिर नहीं आते, उनके द्वारा महाराजों की या मंदिरों की कोई बुराई नहीं सुनना। हां, नियम है, उनको पता ही नहीं। अब से भले कहते मिथ्या दृष्टि में कहा, अरे महाराज तो ऐसे होते, महाराज के पास क्या जाऊं, जाए, मान लो कभी मिथ्यात को जाते ही नहीं। जो जैसे अजैन है, अजैनों के द्वारा महाराजों को बुराई नहीं होती, निंदा नहीं होती कभी, सुन लेने कभी, क्योंकि तुम्हें पता है सही क्या होती स्थिति, क्या होता होना चाहिए। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, एक शुद्ध आत्मा, क्या, जो कल शुद्ध भावो, जो शुद्ध भाव है वही चेतना, क्या, शुद्धा चेतना वही शुद्ध चेतन है, वही ज्ञान है, वही दर्शन। आदाहु मज्जनाणे, आदा में दंसने चरते, आदा पच्चण खाने, आदा में समरे जोए। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी ने जब समय सार लिखा तो समय सार में स्पष्ट कह दिया, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है, आत्मा ही संवर है, आत्मा ही सब कुछ है, वो आत्मा ही मोक्ष है। मोक्ष कोई चीज नहीं होती है, मोक्ष कहीं अलग से मिलती नहीं कोई सामग्री, मोक्ष आत्मा में ही होता है। सुख मोक्ष में नहीं मिलता, सुख आत्मा में से मिलता है। कहां मिलता है सुख? दूसरी जगह नहीं मिलता सुख, सुख आत्मा में ही है। सुख मोक्ष में नहीं है। मोक्ष में तो वास्तव में जिसको मोक्ष, मोक्ष तो वैसे यही होता है, मोक्ष सिद्धालय, सिद्धालय अलग विषय है। सिद्धालय में भी कष्ट है पंडित साहब, क्या? सिद्धालय में भी कष्ट है, सिद्ध भगवान को नहीं, सिद्धालय में।
क्या? सिद्धालय में कष्ट हैं, पर सिद्ध भगवान को नहीं है, निगोदिया जीव को है तो सिद्धालय ना। अरे सिद्धालय तो है ना, वो ही सिद्धालय है। मोक्ष कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं अपनी भाषा में, व्यवहार भाषा में, वो सिद्धालय है। सिद्धालय में कष्ट हैं, इसका मतलब सुख दुख किसी स्थान में नहीं, सुख दुख हमारी आत्मा ही है। कहां है? आत्मा में ही। सुख है तो आत्मा में, दुख है तो आत्मा में ही। जैसे अभी ले लो अपन, हम सुखी हम दुखी हैं, ना हमें कोई सुखी करता है ना कोई दुखी करता है। कोई द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है। जिस मल को देखकर हम घृणा करते हैं, वही मल अमृत के रूप में सुगर खाता है। जिस गुलाब जामुन को देखकर हम बड़ा चाव से खाते हैं, उसी के लिए प्रकाश चंद जैसे ज्ञानी छोड़ देते हैं, सुगर हाई है। क्या? गुलाब जामुन को बड़े चाव से खाते हैं ना, खा पाते हो क्या आप? सुगर किसको है? किसी को नहीं है क्या? जयपुर में सुगर ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है? जयपुर में वो सुगर ना हो ऐसा तो मैं समझता हूं असंभव सा है। 80% लोग मीठा नहीं खा पाते हैं? 20% नहीं खाने वाले ज्यादा भी हो सकते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हो तो शुगर होती फिर भी खा जाते हैं। ऐसे भी देखा मैंने, विश्वास करो, कुछ लोगों को शुगर होती है। हमारे निभाई भैया हैं, अब नाम नहीं लूंगा, वो शुगर है उनको, पत्नी के सामने खाए नहीं खाए, बाहर खा लेते हैं, और दवाई खाते रहे, बोल दवाई खा ला तुम्हें तो। मतलब शुगर की बीमारी है और दवाई खा रहा है और मीठा भी खा रहा है, मतलब क्या है? बोले दवाई से सेटिंग बनी रहती उसकी। अरे भैया, जब तुम्हें शुगर है तो शुगर में मीठा खाना हानिकारक है, अनुपसेव्य है, अभक्ष है। जिनको शुगर की बीमारी हो, शुगर मतलब डायबिटीज ज्यादा हो, उनके लिए मीठा खाना विष है। बाकी थाकी थे जानो। हाँ, लेकिन लोग खाते हैं खाने वाले। बोले कुछ नहीं बिगड़ रहा क्योंकि डॉक्टर ने दवाई चला ली, अब गोली खा ली, एक गोली से क्या होता है? मेंटेनेंस बना रहता है। अरे भाई, गोली क्यों खाना पड़े? गोली का त्याग करके प्रयास करो ना, त्याग हो जाए। नहीं, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं सोचो विचार करना थोड़ा सा। आत्मा ही सुख का कारण है, आत्मा ही दुख का कारण है। विश्वास करना, ना कोई सामग्री सुख का कारण है ना कोई सामग्री दुख का कारण है। जिस सामग्री को अभी देखना, अभी अपन को अच्छी तेज हवा चल जाए तो आपको ठंडी लगना महसूस हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, यही हवा थोड़ी दिन बाद अच्छी लगेगी।